नमस्कार दोस्तों, जी के पूरे चैनल पे आपका स्वागत है। मुझे ऐसा है आप जहाँ हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए ये छोटा सा वीडियो है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक बार दो बार ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ओलंपिक हुआ है तो ओलंपिक के विषय में आने वाले सभी एग्जामों में पूछ लिया जाएगा। तो इस वीडियो को एक बार दो बार ज़रूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब करोगे तो और अच्छा करने की कोशिश ज़रूर मैं करूँगी। तो चलिए ठीक है, देखते हैं आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई। तो 1896 ग्रीस के ओलंपिया शहर में। तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत क्यों? क्योंकि इसके पहले भी कई गेम एक साथ होते थे तो उसका नाम ओलंपिक नहीं था। तो ग्रीस में जब हुआ तो ओलंपिया शहर में पहली बार सुव्यवस्थित तरीके से हुआ, इसलिए ओलंपिक खेल कहा जाने लगा। हर 4 सालों में खेला जाता है। ठीक है, चलिए पेरिस ओलंपिक 2024 के विषय में देखते हैं। प्रदर्शन स्थान कौन से देशों का कैसा रहा है, तो टॉप 3 कंट्री का प्रदर्शन देखते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे अमेरिका, जिसके कुल मेडल 126। अमेरिका नंबर 1 पे रहा है। उसके कुल मेडल कितने हैं? 126। 40 स्वर्ण पदक, 44 रजत पदक, 42 कांस्य पदक, यानी 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, चलिए नंबर 2 पे देखते हैं कौन है। तो भाई नंबर 2 पे कौन है? चाइना नंबर 2 पे। ठीक है, तो चाइना के कुल मेडल कितने हैं? 91। 40 स्वर्ण पदक, 27 रजत पदक और 24 कांस्य पदक। तो दूसरे नंबर पे चीन रहा है। कुल मेडल इसके 91, 40 गोल्ड मेडल और 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज। ठीक है, तो 2 बात आपको पता चली कि पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका, दूसरे पे चीन। देखते हैं तीसरे पे कौन है। तो एक बात और है दोस्तों, दोनों ने गोल्ड 40-40 ही जीता है। दोनों ने 40 गोल्ड जीता है। तो उसके हिसाब से अब गोल्ड के हिसाब से इनकी गणना नहीं की जाएगी, इनकी गणना रजत के हिसाब से की जाएगी। तो अमेरिका के पास ज़्यादा है सिल्वर और चाइना के पास कम है। उसके हिसाब से नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका नंबर 1 पे है। चलिए, तो तीसरे स्थान पे कौन है? जापान, जिसके कुल मेडल हैं 45, स्वर्ण पदक 20, रजत पदक 12 और कांस्य पदक 13। तो जापान तीसरे नंबर पे है, जिसके 45 मेडल हैं पूरे और गोल्ड मेडल 20, सिल्वर 12 और ब्रॉन्ज 13। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भारत का क्या स्थान रहा है। तो दोस्तों भारत का स्थान 71वां स्थान है। तो भारत के कुल मेडल 6 हैं। 1 रजत पदक है और 5 कांस्य पदक है। तो दोस्तों इस बार गोल्ड नहीं मिला है भारत को, 2020 में मिला था। चलिए, तो पहला पदक किसने जीता है? तो पहला पदक जीता है मनु भाकर ने। मनु भाकर ने पहला पदक जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल पे ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, फिर दूसरा पदक मनु भाकर और मिक्स टीम है, जिसमें सबरजोत सिंह हैं अम्बाला हरियाणा के, उनके साथ मनु भाकर ने दूसरा भी पदक जीता है। ठीक है,
चलिए तीसरा पदक देखते हैं। स्वप्निल कुसाले। स्वप्निल कुसाले कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के कोल्हापुर के, ने भारत को शूटिंग की मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में पदक दिलाया है। ठीक है, इन्होंने शूटिंग की मेंस में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया। ठीक है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था भारत को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा पदक, तो चौथा पदक पुरुष हॉकी टीम थी जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। चौथे पदक में पुरुष हॉकी टीम थी जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो आगे देखते हैं। पांचवा पदक जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा जो पानीपत हरियाणा के हैं, ने 89.45 मीटर दूर भाला फेंक कर रजत पदक दिलाया। इन्होंने क्या रजत पदक दिलाया भारत को। ठीक है, यानी सिल्वर मेडल। ठीक है, चलिए छठवां पदक, तो छठवां कौन है? अमन सहरावत झज्जर हरियाणा के हैं, ने मेंस 57 केजी फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता। ठीक है, इन्होंने अमन सहरावत ने मेंस 57 केजी फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता। ठीक है, चलिए आयोजन स्थल गया तो पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। तीसरी बार यहाँ आयोजन हुआ था, एक बार 1900 में, एक बार 1920 और एक बार 2024। तो ये कौन सा संस्करण था? 33वां, 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक। ठीक है, तो इसमें कितने खिलाड़ी थे भारत के? तो भारत के शामिल कुल खिलाड़ी इसमें कितने थे? 117। ठीक है, तो इसका शुभंकर क्या था? फ्रिजियन टोपी। इसका शुभंकर था फ्रिजियन टोपी। ये क्वेश्चन जरूर आप याद रखिएगा, और आदर्श वाक्य भी, गेम वाइड ओपन। ठीक है, ये दोनों जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खेलते हैं, और इनके साथ सतर कमल अंचिता थे, ये क्या खेलते हैं? टेबल टेनिस। ठीक है, इन्होंने उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, तो ध्वज लेके चलते हैं ना, सभी अपने अपने कंट्री का ध्वज लेके चलते हैं, तो वही। चलिए पीआर श्रीजेश हॉकी, जो हॉकी खेलते हैं, पीआर श्रीजेश और मनु भाकर निशानेबाज हैं। इन्होंने उद्घाटन समापन समारोह में ध्वजवाहक, ये दोनों लोग थे। श्रीजेश जो हॉकी खेलते हैं और मनु भाकर जो निशानेबाज हैं। ठीक है, ये नहीं सॉरी दोस्तों। ठीक है, ये समापन समारोह में है। ठीक है, चलिए उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था? तो उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था? सीन नदी के किनारे। तो पेरिस ही सीन नदी के किनारे बसा है। सीन नदी के किनारे बसा है पेरिस। तो उद्घाटन सीन नदी के किनारे हुआ था, और समापन स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम। ठीक है, स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम।
ये भी याद रखिएगा, ये दोनों, ठीक है। ये भी समापन कहाँ हुआ था, उद्घाटन कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा। चलिए, ओलंपिक की भारतीय संस्था क्या है, तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। भारतीय ओलंपिक संघ, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 1927 में हुई, जिसके अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा है। इनको क्या कहा जाता है, उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, उड़न परी, ठीक है। चलिए, विशेष क्या है देख लेते हैं। तो विशेष क्या है, एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी, तो मनु भाकर। एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली, तो मनु भाकर बनी। और 2020 ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ऐसा करने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति बने जो भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति बने थे, नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो ये भी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, एक बार क्विकली दोहरा लेते हैं, ठीक है। चलिए, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 ग्रीस में हुआ। पेरिस ओलंपिक 2024 देखते हैं। प्रथम स्थान पे अमेरिका, जिसके कुल मेडल 126, जिसमें 40 स्वर्ण पदक, 44 रजत पदक और 42 कांस्य पदक हैं। तो ये कितने गोल्ड है अमेरिका के और चाइना के, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पूछ सकता है। और कितने कुल हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं, पूछ सकता है अमेरिका का, तो और ठीक है, पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, चाइना के कुल मेडल हैं 91, जिसमें इसके भी 40 गोल्ड हैं और बाकी 27 रजत पदक और 24 कांस्य पदक, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। जापान के कुल 45 हैं, जिसमें इसके स्वर्ण पदक 20 हैं, रजत 12 और कांस्य 13। चलिए, अब देखते हैं भारत का क्या स्थान है। तो 71वां स्थान है भारत का, जिसमें कुल मेडल 6 हैं, 1 रजत पदक है, 5 कांस्य पदक है। पहला कौन है, मनु भाकर, जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और दूसरा भी मनु भाकर और मिक्स टीम सबरजोत सिंह अम्बाला हरियाणा के साथ इन्होंने जीता, ब्रॉन्ज जीता। तीसरा स्वप्निल कुसाले, जो महाराष्ट्र कोल्हापुर के हैं, ने भारत को शूटिंग की मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन से ब्रॉन्ज मेडल जिताया, ठीक है। चौथा पदक पुरुष की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और 5वां जैवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा के हैं, ने 89.45 मीटर दूर भाला फेंक कर रजत पदक अपने नाम किया, ठीक है। चलिए, 6वां पदक किसने जीता, तो अमन सहरावत हैं, झज्जर हरियाणा के, ने मेंस 57 किलो फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता, ठीक है। आयोजन स्थल क्या रहा, तो पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जहाँ तीसरी बार आयोजन हुआ था 1924 और 2024। ये संस्करण था 33वां। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024। भारत के कुल खिलाड़ी कितने थे, तो 117। ये क्वेश्चन ये, ठीक है। तो भारत के कुल 117 खिलाड़ी थे। शुभंकर क्या, फ्रिजियन टोपी, आदर्श वाग गेम वाइड ओपन। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलते हैं के साथ सतर कमल अंचिता टेबल टेनिस खेलते हैं। तो समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था, पीआर श्रीजेश हॉकी खेलते हैं, मनु भाकर निशानेबाजी हैं, ठीक है। चलिए, उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था, तो सीन नदी के किनारे
सीन नदी के किनारे पेरिस शहर बसा हुआ है। तो चलिए, समापन समारोह कहाँ हुआ था? तो स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। ठीक है। तो ओलंपिक की भारतीय संस्था क्या है? तो भारतीय ओलंपिक संघ है। ओलंपिक की भारतीय संस्था भारतीय ओलंपिक संघ, ओलंपिक संघ। ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 1927 में हुई थी। और अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। पीटी उषा को क्या कहा जाता है? उड़न परी भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए, विशेष क्या रहा? तो एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? मनु भाकर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप। ओलंपिक 2020 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ऐसा करने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति बने। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक और बात कि मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों में ज़्यादातर खिलाड़ी कहाँ के थे? हरियाणा के। ठीक है। तो बहुत गर्व की बात है भारत के लिए। ठीक है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो इतना ही रहा। और एक बात और है दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है। और कोई भी कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करिएगा दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।